राजा विक्रम अपनी सेना के साथ उस किले के पास पहुंचे जहां यह खजाना छिपा हुआ था। किले का माहौल डरावना था, चारों ओर घना जंगल था और अजीब आवाजें आ रही थी। विक्रम के पास अपने प्रिय मित्र बेताल थे जो हमेशा उनकी मदद करते थे। विक्रम ने बेताल से कहा, बेताल, हमें इस किले का रहस्य जानना है, तुम क्या जानते हो इस बारे में? बेताल ने कहा, राजा विक्रम, यह किला एक शापित जगह है। खजाना जो यहाँ छिपा है वह केवल उस व्यक्ति के हाथ लग सकता है जो मेरी पहेली का सही उत्तर दे सके। लेकिन इस खजाने के साथ एक रहस्य जुड़ा हुआ है। अगर तुम इस खजाने को लेने का प्रयास करोगे तो तुम्हारी जिंदगी भी दांव पर लगेगी। विक्रम ने दृढ़ संकल्प लिया और बेताल के साथ किले के अंदर घुस गए। किले में प्रवेश करते ही विक्रम ने देखा कि खजाने का कमरा एक रहस्यमय दीवार से घिरा हुआ था। एक भूतिया आकृति सामने आई और कहा, तुम्हारा पहला खजाने की ओर बढ़ने से पहले मेरी पहली का उत्तर देना होगा। अगर तुम सही उत्तर देते हो तो तुम्हारी राह आसान हो जाएगी। पहेली थी, मैं वो हूं जो हमेशा चलता रहता है लेकिन कभी अपनी जगह नहीं बदलता। मैं वह हूं जो रात में चमकता है लेकिन दिन में गायब हो जाता हूं। मैं वह हूं जो दूर से दिखाई देता है लेकिन पास आते ही गायब हो जाता हूं। मैं कौन हूं? विक्रम ने सोचने का समय लिया और फिर उत्तर दिया, यह चांद है। भूतिया आकृति मुस्कुराई और दीवार खुल गई। विक्रम और बेताल ने खजाने के कमरे की ओर कदम बढ़ाए। दूसरा सस्पेंस। जैसे ही विक्रम और बेताल खजाने के पास पहुंचे, एक दूसरी भूतिया आकृति सामने आई। इस बार आकृति ने कहा, तुम दोनों ने पहला कदम सही उठाया, लेकिन अब तुम्हें मेरी दूसरी पहेली का उत्तर देना होगा। अगर तुम गलत उत्तर दोगे तो तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए इस किले में बंधी रहेगी। दूसरी पहेली थी, मैं एक ऐसा प्राणी हूं जो अपने ही शरीर से अलग हो जाता है लेकिन फिर वापस जुड़ जाता है। मैं न तो जन्म लेता हूं न ही मरता हूं और मेरी उम्र कभी नहीं बढ़ती। मैं कौन हूं? विक्रम ने बिना हिचकिचाए उत्तर दिया, यह समय है। भूतिया आकृति फिर से मुस्कुराई और रास्त तभी खजाना चमकने लगा और एक भयानक आवाज गूंज उठी, तुमने सही किया विक्रम। तुमने अब तक जो कुछ भी किया था वह सब कुछ एक परीक्षा थी। खजाना तुम्हारा नहीं, यह तो उस व्यक्ति का है जो अपनी सच्चाई को जानता है। विक्रम ने देखा कि खजाना अचानक गायब हो गया और उसके स्थान पर एक पुरानी पुस्तक थी। वह पुस्तक विक्रम को यह बताती है कि खजाना कभी भी धन नहीं था, बल्कि यह आत्मज्ञान और साहस का प्रतीक था। विक्रम को समझ में आया कि असली खजाना तो आत्मा की शुद्धता और सच्चाई होती है। विक्रम और बेताल उस रहस्यमय किले से बाहर निकलते हैं। विक्रम का आत्मविश्वास और साहस पहले से कहीं अधिक बढ़ चुका था और बेताल मुस्कुराते हुए कहता है, राजा विक्रम, आपने इस बार सच्चाई को पाया। खजाना तो सिर्फ एक बहाना था। इस रहस्यमय और रोमांचक यात्रा ने विक्रम को यह सिखाया कि सच्चा खजाना वह नहीं होता जिसे हम देखते हैं, बल्कि वह होता है जो हमें अपनी आत्मा और साहस से मिलता है।